एक बार की बात है, नारद जी पहाड़ क्षेत्र में घूम रहे थे। बहुत सुंदर प्रकृति है वहाँ, बहुत शांति है। कुछ दूरी पर एक झरना बह रहा था। उसके निकट एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाए और ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि इंद्र भयभीत हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी छीन लें। वो कामदेव को भेजे, बोली जाके उनका ध्यान भंग करो। कामदेव आते हैं, ध्यान तोड़ने की चेष्टा करते हैं पर सफल नहीं होते हैं। कामदेव वहीं मौजूद रहते हैं। जब स्वतः नारद जी ध्यान से बाहर आते हैं तब कामदेव चरणों में गिर करके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, देवर्षि आपका तो ध्यान बहुत उत्तम कोटि का है, हमने बहुत कोशिश किया फिर भी आपके ध्यान को हम तोड़ नहीं पाए। नारद जी को जब ये समाचार बताते हैं कामदेव तो बहुत खुशी होती है। कुछ देर बाद नारद जी उस स्थान से दूसरे जगह के लिए निकलते हैं। कामदेव भी चले जाते हैं अपने स्थान को। नारद जी के मन में विचार आता है कि चलो ब्रह्मा जी अपने पिताश्री को बताएंगे, पापा खुश हो जाएंगे, पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को जब नारद जी बताते तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हमको बताए हो, किसी और को मत बताना। ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी उपलब्धि का ढिढोरा खुद ही पीटते रहें। नारद जी कुछ दिनों बाद शिव जी से मिले, उनको भी बताया। शिव जी भी यही बोले कि अपने उपलब्धि को खुद ही नहीं बताना चाहिए। अब नारद जी जब भगवान हरि से मिले तो उनको भी बताए बिना रहे नहीं, बता दिए। भगवान श्री हरि कहे, हे नारद, आपका तो स्मरण कर लेने से भक्त के भीतर का काम, क्रोध, दोष आदि सब समाप्त हो जाता है। आप तो स्वयं ब्रह्मचारी हैं, भगवत भक्त हैं, हर समय परमात्मा के सुमिरन में, मनन में लगे रहते हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है। आपकी सफलता के लिए आपको बधाई। भगवान समझ जाते हैं कि नारद के मन में साधना का अभिमान आ गया है। अच्छा, भगवान की ऐसी प्रकृति, ऐसा उनका स्वभाव है कि वो कभी अभिमान बर्दाश्त नहीं करते, अपने भक्त के अभिमान को तोड़ देते हैं। आध्यात्म में उन्नति का जो सबसे बाधक वस्तु है वो है साधक के भीतर का अभिमान। अभिमान किसी भी तरह का हो सकता है, भक्ति का अभिमान, त्याग का अभिमान, संपत्ति का अभिमान। नारद जी जब भगवान विष्णु से मिलकर आगे बढ़ते हैं तो एक घटना घटती है। नारद जी के आंखों के सामने सड़क के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर नजर आता है। नारद जी का मन होता है, इतना मनमोहक, इतना अच्छा नगर है, चलो देख के आते हैं। जब नगर देखने नारद जी अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां के राजा को समाचार जब मिलता है कि नारद जी आए हैं नगर के भीतर, उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। वो नारद जी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं। अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाते हैं और कहते हैं, नारद जी, हमारी बेटी का भाग्य देख के बताइए ना कि इसका जीवन कैसा होगा। विश्वमोहिनी बहुत सुंदर थी। नारद जी हाथ देखते हैं, उनके हाथ की रेखाओं में जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। और क्या वो बात थी, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जो इनको वरेगा वो अमर होगा, उसको रणभूमि में कोई हरा नहीं पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो शादी करने से वो ऐसा हो जाएगा, और दूसरा जो ऐसा होगा वही इनका जीवन साथी बनेगा। मतलब ऐसा समझो कि कोई बहुत अमीर घर की बेटी हो, हाँ,
अरबपति करोड़पतियां, और उसके हाथ में लिखा हो जो इसको वरेगा वो करोड़पति हो जाएगा। हाँ, जो इसको वरेगा वो करोड़पति होगा। होगा मतलब बन भी जाएगा और पहले से भी होगा। क्या होगा? आम आदमी सोचेगा बस इनको शादी कर लो करोड़पति हो जाओ। लॉजिक तो है ना कि इतना उसके पिता के पास संपत्ति हो तो मिलना ही मिलना है। नारद जी के दिमाग में यही बात समझ में आती है कि इनसे शादी कर लेते हैं और फिर तो अब मतलब ऐसे उपलब्धि को हम पा लेंगे जिसका सामना हमारे सामने आकर कोई नहीं कर पाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई जीत ही ना सके, ये कितनी बड़ी बात है। और फिर अमृत तो भी मिल जाएगा। तो नारद जी चले जाते हैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए। कुछ बातें ऊपर की बताते हैं विश्व मोहिनी को, उनके पिता शील निधि को, और बाकी बातें कहते हैं बाद में बताएंगे। रास्ते में आके सोचते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तब तो बड़ा विलंब हो जाएगा। तो ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते कैसे याद किए? नारद जी अपने मन की बात बताते हैं कि हमको ये चाहिए, सुंदरता चाहिए। हाँ, ये नहीं बताते क्यों चाहिए। हाँ, कहते हैं आप तो अंतर्यामी है भगवान, आपको सब मालूम है। भगवान कहते हैं हाँ हमको तो सब मालूम है। भगवान कहते हैं जो आप चाहते हो सब होगा। हे नारद, जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। तुम चाहे कुछ भी चाहो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होना है। भगवान अपने भक्त के लिए जो चाहते हैं वही होता है। नारद जी को कहते हैं भगवान कि अब आप जाओ, आप जो चाहते हो होगा। नारद जी आते हैं कहाँ? शील निधि राजा के राज्य में आते हैं। वहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजित हुआ है, और शर्त यह है कि जिसे ये पसंद करेंगी उन्हीं को अपना जीवन साथी बनाएंगी। दूर दूर के राजा, सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। नारद जी भी जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं सबसे आगे। अच्छा, ये भगवान की ऐसी कृपा है कि वहां उपस्थित कोई व्यक्ति नारद जी को पहचान नहीं पाता है। नारद जी सबको अच्छे दिखते हैं, लेकिन जो युवती है ना विश्व मोहिनी, उनको अच्छे नहीं दिखते, उनको बंदर जैसे दिखते हैं। और भगवान शिव के वहां 2 रुद्रगण हैं, उनको भी नारद जी का दोनों रूप दिखाई देता है। एक तो नारद जी और एक उनका बिगड़ा हुआ चेहरा। वो पहचान लेते हैं कि असल में ये नारद जी हैं। लाइन में खड़े विश्व मोहिनी आती वरमाला लेके। जिस लाइन में खड़े हैं नारद जी, उस लाइन को ही छोड़ देती हैं, दूसरी ओर बढ़ जाती हैं। नारद जी को लगा कि हम पे नजर नहीं पड़ी होगी, तो फिर आगे जाके खड़े होते हैं, उस लाइन को भी छोड़ देती हैं। फिर वो शिव जी के 2 रुद्रगण है ना, 2 रुद्रगण, वो धीरे से कान में जाके कहते हैं नारद अपना चेहरा देखिए ना जरा। वो जल में जाके देखते हैं अपना चेहरा, और जब चेहरा दिखता है तो बहुत बहुत नाराज होते हैं भगवान विष्णु पर। पहली बार तो हमने भगवान से सौंदर्य मांगा था, भगवान ने हमारा कैसा रूप दे दिया। इस रूप को देख करके कौन भला हमसे शादी करेगा? भला कौन शादी करेगा हमसे इस रूप को देख करके? बहुत दुखी होते हैं नारद जी, बहुत बहुत दुखी होते हैं, और इतने क्रोधित होते हैं। कहते हैं आज हम छोड़ेंगे नहीं भगवान विष्णु को। देहऊ शाप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। हमारा सबके समाज में इतने लोगों के बीच कितनी बेइज्जती कराए है भगवान। अब तो मैं शाप दूंगा उनको, या प्राण ही त्याग दूंगा उनके सामने। नारद जी इधर से जाते हैं, और दूसरी तरफ से भगवान विष्णु उसी कन्या विश्व मोहिनी के साथ वरमाला पहने हुए आते हैं, और सामने से टकरा जाते हैं। टकराना मतलब नजर से टकराना, शरीर से नहीं। नारद जी के जाने के बाद भगवान विष्णु उस सभा में जाते हैं, उनसे सुंदर तो कोई है नहीं, तो विश्व मोहिनी उनको पहनाती है वरमाला, और पत्नी बन के भगवान विष्णु के साथ चल देती हैं। रास्ते में चौराहे पे भेंट हो जाता है।
अच्छा, नारद जी के मन में बहुत क्रोध पहले से ही था। भगवान उसी में पूछ बैठते हैं, अरे नारद जी, इतना विह्वल होकर के व्यथित मन से कहां जा रहे हैं? अब ये सुन करके नारद जी को और गुस्सा आता है। नारद जी कहते हैं, आपको दूसरे का सुख आनंद नहीं देखा जाता, उसमें खलल डालने में आप अव्वल हैं। मथत सिंधु रुद्रहि वरायो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। समुद्र का मंथन हुआ, जब विष निकला तो आपने शिव जी को प्रेरित करके उसका पान शिव जी को करा दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को ले लिया। जो आपको मन में आता है आप अपने मन की करते हैं। जिसको चाहो अमीर बना देते हो, जिसको चाहो गरीब बना देते हो। भवन भले भवन अब बायन दीन्हा, आज जो हमारे साथ आपने किया है उसका फल तो आपको मिलना है। जिस तरह मैं स्त्री के दुख में व्यथित हूं, दुखी हूं, वैसे आप भी दुखी रहेंगे। हाँ, नारद जी ने श्राप दिया था। भगवान नारद जी के दिए हुए श्राप को धारण कर लेते हैं और अगले ही क्षण भगवान अपनी पूरी माया समेट लेते हैं। जब भगवान अपनी माया को हटाते हैं तो वहां न चौराहा है, न वो विश्व मोहिनी है, केवल भगवान विष्णु, श्रीहरि और नारद जी। नारद जी को तुरंत समझ में आ जाता है कि भगवान ने अपनी माया में हमको उलझा दिया। नारद जी हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगते हैं, पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमारे वचन झूठे हो जाएं, हम भगवान के लिए ऐसा क्यों बोले? भगवान कहते हैं, हे नारद, अभी जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप केवल निमित्त हैं, निमित्त। हमारी इच्छा से हुआ। मम इच्छा कह दीन दयाला। हम सब मनुष्य जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें हम निमित्त हैं।